लेकिन मेरी एक सोच है कि हम अली ब्रदर्स जहाँ भी रहें, सर सैयद पूरे मुल्क की, पूरे इंसानियत की अमानत है। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। कि पल भर में मस्जिद तो बना डाली ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, सदियों में नमाजी बन न सका। ये मेरा चमन है, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से सीवान के होटल सफ़ायर इन में सर सैयद डे मनाई गई। सर सैयद अहमद ख़ान के बताए हुए चीज़ों को अमल में लाने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में और ख़ास करके यूँ कहें तो मॉडर्न एजुकेशन के क्षेत्र में सर सैयद अहमद ख़ान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए सुनते हैं इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस शेर के साथ गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मैं जनाब ऐनुल हक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। मैं अपने बात की आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा। वसीम बरेलवी की एक शेर अभी जो मुशायरा हुआ था, बड़ी अच्छा लगा वो शेर मुझे, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वो जो है उस शेर को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। आज हम यहाँ 206 वर्ष सर सैयद अहमद ख़ान का मना रहे हैं, और यह तकरीब सिर्फ सिवानी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी अली ब्रदर्स हैं, एलिगेरियन हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जहाँ भी ममालिक में हैं, आज का दिन 17 अक्टूबर जो सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश का दिन है, वह याद करते हैं और उनके मिशन को, उनके विज़न को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और वो जो है अपने तौर पर जहाँ भी हैं, अपने तौर पर वह जो है कुछ न कुछ गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बच्चों के लिए अपना जो है काम कर रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम लोग भी सीवान में, छोटी जगह है, छोटे आदमी हम लोग हैं, जिस लायक अल्लाह ने बनाया, हम लोग भी अपनी कोशिश करके मैं एकरा पब्लिक स्कूल कायम किया आज से 30 साल पहले। डॉक्टर शाहनवाज साहब ने यूनिटी पब्लिक स्कूल कायम किया, और एक सैयद शहाबुद्दीन साहब हैं, उन्होंने ग्लोबल कायम किया, इंटरनेशनल एक्सेस हुआ। ये सब जितने स्कूल्स हैं, सब लोग उसमें अपना अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ भी जो लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ है, सभी लोग उसको बहुत अच्छे ढंग से गरीबों की मदद के तौर पे काम करते हैं और करनी चाहिए। देखिए, सर सैयद साहब का सिर्फ यही ख्वाब नहीं था कि स्कूल कॉलेज हर कोई कायम नहीं कर सकता है, बहुत इसमें भी दिखते हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरी एक सोच है कि हम अली ब्रदर्स जहाँ भी रहें, अगर मेरे मोहल्ला में कोई गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, उसको इमदाद के तौर पे हम पैसा दे करके उसको पढ़ाने की कोशिश करें, उसको इकट्ठा करके हम खुद पढ़ा दें। सर सैयद पूरे मुल्क की, पूरे इंसानियत की अमानत है। सूरज किसका होता है? उसकी रोशनी पे सबका हक है। इसी तरह सर सैयद के बारे में अब एक नॉन अली होने के नाते, एक आम
थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ते हैं। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि आखिर सर सैयद का मिशन क्या था। हम दूसरा सर सैयद क्यों नहीं पैदा कर सके? 1817 से 1917, 2017, 200 साल पार हो गया, हम दूसरा सर सैयद नहीं पैदा कर सके। ये हमारी एक कमी है, हमको इसको एक्सेप्ट करना है। 2-3 बात है, आज क्या बोलना है, इतनी शानदार शानदार बातें आप लोगों ने बोली। मैं सर सैयद की दी हुई स्पीच, जो उन्होंने डिफरेंट अपने जगह पे स्पीच दिया करते थे, मैं सिर्फ उसी स्पीच को कोट कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये सब सर सैयद की स्पीच है। के बाद से, जब 1857 के गदर के बाद से जो मुल्क में सूरत-ए-हाल पैदा हुए, उस सूरत-ए-हाल ने सर सैयद के ज़हन पे एक अलग तरह का असर डाला। 40 साल की उम्र का बड़ा इंपॉर्टेंस है। 40 साल की उम्र की कहानी हम सब जानते हैं, पूरे आलमी इंसानियत की है। दूसरी यहाँ भी 40 साल की उम्र है। 1817 में पैदा हुए सर सैयद 1857 में 40 साल के हो चुके थे। उसी साल गदर का वक्त आया। गदर के बाद मुल्क के सूरत-ए-हाल बदले। सूरत-ए-हाल ने उनके ऊपर बड़ा ही डिफरेंट एक तरह का असर डाला। और वो ऐसा असर नहीं था कि हाथ में अब तलवार लेके चलो मजबूत हो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, फिर से अपने पावर को हाथ में। उनको समझ में आ गया, कितनी जल्दी समझ में आ गया। आप ये सोचिए कि आज हमारे सामने कितने तरह के हालात होते हैं, हम तो प्लान बनाते रह जाते हैं। एक आदमी जिसके पास 1857 में उस सूरत-ए-हाल को देख रहा है कि किस तरह से हमारा जवाल हो रहा है, और 1864 में वो जाकर एक साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापित करता है। साइंटिफिक सोसाइटी एक टर्म, आज हम साइंस की बात करते हैं, उस ज़माने में साइंटिफिक सोसाइटी को बनाने का आइडिया कितना बड़ा रहा होगा। मैं उन्हीं की बात है कि उन्होंने जो लिखा है कि और जो हाल उस वक्त कौम का था किसी तरह देखा नहीं जाता। आप यकीन कीजिए कि इस गम ने मुझे बूढ़ा कर दिया, मेरे बाल सफ़ेद कर दिए। मगर इस वक्त एक ख्याल पैदा हुआ कि निहायत नामर्दी और बेमरवती की बात है कि अपनी कौम को तबाही की हालत में छोड़कर खुद किसी गोसर आफियत में जा बैठूं। नहीं, इस मुसीबत में शरीक होना चाहिए, और जो मुसीबत पड़े इसको दूर करने में हिम्मत बांधना कौमी फ़र्ज है। ये लफ्ज़ का समझिए, कौमी फ़र्ज इन्होंने इसको करार दिया इस हालत में। फिर एक जगह लिखा है कि तो ये सवाल पेश आता है कि हमको क्या करना चाहिए। हमारी राय में इसका जवाब साफ साफ है, इस्तेकाल, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, कोशिश कोशिश कोशिश। हमको गवर्नमेंट की पॉलिसी की कुछ ना परवाह करनी चाहिए, और अगर हम में खुददारी सेल्फ रिस्पेक्ट का कुछ असर बाकी है तो गवर्नमेंट को दिखा देना चाहिए कि बिलाशुबा गवर्नमेंट को लोगों की जान पर अख्तियार है, मगर लोगों की राय पर नहीं। अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है कि पल भर में मस्जिद तो बना डाली ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था सदियों में नमाजी बन न सका। तो ये सिवान का जो इलाका है, सऊदी गल्फ के पैसे की वजह से यहाँ पैसे की तो कमी नहीं है। इंस्टीट्यूट भरे पड़े हैं, सस्ते भी पढ़ाई होती है, महंगी भी पढ़ाई होती है, इंस्टीट्यूशन की कमी नहीं है। जिस तरह मस्जिदों के 5 वक्त के नमाज से नमाजी गायब है, इसी तरह स्कूल से 10th के बाद बच्चे गायब हैं। 10th तक तो माँ बाप किसी तरह पढ़ा देते हैं। तो अब खुद देखिए कि एक वक्त था कि जब मदरसे से पढ़े हुए लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, मदरसे से पढ़े हुए लोग हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बने, फ्रीडम फाइटर बने। आज क्या वजह है कि मदरसे से पढ़े हुए लोग सिर्फ इमाम बनते हैं? उसकी एक वजह है कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है, जहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो सारन में उपलब्ध है, वहाँ के बच्चे पूरे सिवान के मदरसों में भरे पड़े। आप किसी मदरसे में चले जाइए, कहाँ से हो तो किशनगंज, मधुबनी, खगड़िया, और जो हमारे घर के बच्चे हैं वो मदरसे में नहीं पढ़ने, क्योंकि हमारी सोच बदल गई है। तो सिवान में इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि बच्चों को एजुकेशन की तरफ कैसे लाया जाए। पैसे की कमी नहीं है, लड़का हट्टा कट्टा होता है, लोग सऊदी भेजने के लिए सोचने लगते हैं। 10th के बाद सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट यहीं पे है। तो इस बारे में हम लोगों को अवेयरनेस, और वो जब एजुकेशन नहीं है तो बच्चे फिर स्मैकेट्स बन रहे हैं। आप देखिए, आप MM कॉलोनी देखिए, सिवान का शहर देखिए, जहाँ पे भी 10th ड्रॉप आउट है सब स्मैकेट्स बने पड़े हैं। तो इस सोच को हमें लाने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशन तो चाहिए कि अवेयरनेस कैसे पैदा करें कि बच्चे एजुकेशन की तरफ आए, उनके अंदर ड्रॉप आउट नहीं हो। और ये सोच
मैं अपनी बात को इसमें बहुत जल्द ख़त्म करूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, सबने सारी बातें बोल दी है कि सर सैयद अली रहमान जो थे उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया था। और आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि सर सैयद अली जब उनकी पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब जर्नी पढ़िएगा आप लोग, तो बहुत सारे वैसे वैसे लोग थे जिन्होंने सर सैयद अली रहमान से ज़्यादा काम किया यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। लेकिन सबके जैसे होता है ना कि आफ्ताब के आगे सब चिराग हो गए। क्यों? क्योंकि सर सैयद एक सोच लेके गए थे, उस सोच को सलाम है। तो मेहनत तो सब लोग करते। तो आज सिवान और हमारे लोकेलिटी के अंदर ज़रूरत है कि कैसे, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट काम है, मतलब आप इंस्टीट्यूट तो बना देंगे, ठीक है ना। जैसे कैसे जमात के लोग इतना मेहनत करते हैं कि लोग मस्जिद में आ जाए 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए, इसी तरह कुछ ऐसा हम लोगों को काम करना पड़ेगा कि अवेयरनेस पैदा हो कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है। एजुकेशन सिर्फ कमाने का ज़रिया नहीं, हायर एजुकेशन आपके अंदर बहुत सारी तब्दीली लेके आता है। इसीलिए सर सैयद अली रहमान को खराज तहसीन के तौर पर एक मैं शेर अर्ज करता हूँ कि जाने कितने गुजर गए लम्हों से करके मशवरे, जाने कितने गुजर गए लम्हों से करके मशवरे, चंद ही लोग थे जिन्होंने सदियों से गुफ्तगू की। और उसमें सर सैयद अली रहमान का नाम सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा है। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा चमन है, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। तो अलीगढ़ से जो मोहब्बत वहाँ रहने के दौरान पैदा हुई, अलीगढ़ से जो इश्क वहाँ सिलेक्शन ना होने के बाद, लोग कहते हैं कि नाकामयाब मोहब्बत जो होती है वो ज़्यादा ज़ोरदार होती है। तो पहली बार जो 2002 में मोहब्बत नाकाम हुई थी, जब 2009 में वो परवान चढ़ी तो उस मोहब्बत का असर कुछ चढ़ा। सर सैयद की जो लेगेसी है, मैं उसको 2-3 हिस्सों में समझने की कोशिश करता हूँ अपनी नाकिस राय में। सर सैयद साहब ने जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पे जोर दिया, तालीम मदारिस में भी दिए जाते हैं, तालीम दूसरे अदारों में भी दिए जाते हैं, लेकिन सर सैयद का जो जोर साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर था वो एक काबिल गौर पहलू रहा है। दूसरा, कौमी यकजहती पे जो सर सैयद की लेगेसी रही है, कौमी यकजहती के लिए जो सर सैयद की कोशिशें रही हैं, आज के डेट में जब हम दुनिया के हालात को देखते हैं, मुल्क के हालात को देखते हैं, तो सर सैयद की लेगेसी हमें ज़्यादा याद आती है, सर सैयद की फ़िलॉसफी हमें ज़्यादा समझ में आती है। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता था, जनाब मंजूर साहब कह रहे थे, आइनुल हक भाई ने भी कहा कि दूसरा सर सैयद, सवाल ये है कि क्या हम अपने घर में दूसरा कोई इल्म का रसूल पैदा कर सकते हैं? जवाब है शायद नहीं, लेकिन उसकी वजाहत करने वाले, उसके मैसेज को आगे बढ़ाने वाले, उसके मैसेज को आगे पहुंचाने वाले और उस पर अमल करने वाले लोगों को हम पैदा कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये आज का दिन है, ये आज का दिन है। मैं 8 साल से सिवान में हूँ और 8 साल के सारे सर सैयद डे के प्रोग्राम्स में मैं शामिल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पाया कि जो शमा सर सैयद ने जलाई थी, उसके बाद सर्चर कमेटी ये रिपोर्ट क्यों देती है कि मुसलमानों में हायर एजुकेशन का लेवल 2% से भी कम है। अब ये बात सर सैयद अपने कब्र में बैठ के पलट के सोच रहे होंगे कि जो शमा जलाई वो शमा कहाँ बुझ गई, दिए से दिया क्यों नहीं जला, रोशनी आगे क्यों नहीं बढ़ी। जिस कौम का दर्द लेके बाबाए कौम मर गया, वो कौम आज भी 2% की तालीम के मिदार पे क्यों कायम है? क्यों? आज हम लोग बहुत खुश हैं कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया और हम लोग कसीदा पढ़ रहे हैं। आपको पता है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी और किसने बनाया था? 1859 में वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी मोरक्को में बनाई गई थी और वो एक मुस्लिम ने बनाया था और वो एक मुस्लिम लड़की ने बनाया था, नाम उसका फातिमा था। अब आप समझ सकती हैं कि एक मुस्लिम लड़की 1859 में सबसे पहला यूनिवर्सिटी सेटअप करती है अपने फादर के पैसे से, तो आप किस मामले में कमज़ोर हैं? तो ये कमज़ोरी
एक मेंटल स्टेट है जिसको आप वहाँ से निकाल दीजिए, और आप एक लड़की रह के भी अपने आप को लड़कों से आगे कर सकती हैं और हर फील्ड में डेवलप कर सकती है। सर सैयद कमीशन पूरी दुनिया वाले फैज़ियाब ने वज़ा फरमाए कि दस्ते अमल से बाग़ मुहब्बत सजा दिया, अब उसने चराग़ अज़्म दिलों में जला दिया। कि दस्ते अमल से बाग़ मुहब्बत सजा दिया, अब उसने चराग़ अज़्म दिलों में जला दिया। और सैयद ने अपने कौल से किरदार ज़र्फ़ से, कि सैयद ने अपने कौल से किरदार ज़र्फ़ से सारे जहां में हिंद का रुतबा बढ़ा दिया। कि सारे जहां में हिंद का रुतबा बढ़ा दिया। मेरे साथ वो न वफा करे, वो वफा का कोई सिला न दे। मुझे खौफ है इसी बात का, मुझे खौफ है इसी बात का, कहीं रफ़ो तरफ़ो का भुला न दे। मुझे खौफ है इसी बात का। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं
से हमने देखी है, बातिल की शिकस्त पास यहाँ खुद आँख से हमने देखी है, बातिल की शिकस्त पास यहाँ ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जो अब यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर छुए हवा पर बरसेगा, हर कोई यहाँ पे बरसेगा, हर दर्द समझ पर बरसेगा, हर दस्त समझ पर बरसेगा, हर अपने चमन पर बरसेगा, पैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर पर बरसेगा, हर तरफ पर बरसेगा। ये रब हमेशा बरसा है, ये रब हमेशा बरसेगा, ये अब हमेशा बरसा है, ये रब हमेशा बरसेगा, ये अब हमेशा बरसा है, ये रब हमेशा बरसेगा, 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 बरसेगा। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊचल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसपन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।